ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले अगस्त के महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार की स्थिति, विदेश की स्थिति, कर्ज की स्थिति, संतान की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपकी राशि यदि मकर है तो आपके लिए अगस्त के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। साथ ही आपकी राशि अनुसार कौन सी 4 बुरी आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो। इसलिए मकर राशि वालों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास आपके लिए रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थिति किस प्रकार की बन रही है। तो देखिए मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव आपके लग्न में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि में। अगर देखा जाए तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वही हम बात करें यहाँ पर ज्ञान, धर्म, शिक्षा के कारक बृहस्पति आपकी राशि से साहस, पराक्रम, भाई बहनों के भाव यानी कि 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि स्व राशि के होकर वक्री अवस्था में रहेंगे। बात किया जाए तो राहु और मंगल की युति आपकी राशि से सुख साधन, माता के भाव, जनता के भाव यानी कि 4थे भाव में बनी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो सूर्य देव अगर देखें तो 17 अगस्त 2022 तक आपकी राशि से 7म भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपकी राशि से 8म भाव में गोचर कर जाएंगे। बात करें यदि हम शुक्रदेव की तो शुक्रदेव 7 अगस्त 2022 से लेकर 31 अगस्त तक आपकी राशि से 7म भाव यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। और उसके बाद फिर बुध की भी स्थिति यहाँ पर कर्क राशि में रहने वाली। केतु की स्थिति आपकी राशि से 10th हाउस में बनी रहने वाली है, तुला राशि में। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनने जा रही हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम परिवार भाव की बात करें तो मकर राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो समय है यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव, वही गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से भाई बहनों के घर में वक्रीगत अवस्था में है। साथ ही आपके 4थे भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 अगस्त 2022 तक थोड़ी बहुत मुश्किलें आपके घर परिवार में रहने वाली हैं। विशेष तौर पर आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। साथ ही माताजी के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आपके लिए यहाँ पर भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के माध्यम से आपको लाभ भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन देखिए आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और ये वक्रीगत अवस्था में है, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपका जो स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ापन लिए हुआ होगा। इसके साथ ही आप थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी वाणी पर नियंत्रण आप नहीं रख पाएंगे और ये आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं से कलह का कारण बन सकता है। इसलिए आप यदि मकर राशि वाले हैं तो वाद विवाद जो आपके घर परिवार में चल रहे थे 10 अगस्त के बाद उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप संयम के साथ आगे बढ़ें। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके माता पिता का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। साथ ही माता पिता का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका हो सकता है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिहाज से हम देखें तो समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए मकर राशि वालों। शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत स्वभाव से आप चिड़चिड़े रहेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मंगल देव केंद्र भाव में हैं, जहां पर राहु के साथ में हैं। तो यहाँ पर अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं या कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, विशेष तौर पर 10 अगस्त 2022 तक। हालांकि मंगल देव आपकी राशि में उच्च के होते हैं, जिसके कारण ये जब 5म भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें।
अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति विशेष तौर पर प्रेम जीवन में बनने वाली है, तो देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्य और शुक्र की युति कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में बनी रहने वाली है। विशेष तौर पर पंचम भाव के अंदर मंगल देव भी यहाँ पर गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण प्रेम संबंधों में सफलता। साथ ही अगर आपके बीच में और प्रेमिका के बीच में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, उन वाद विवादों से अब आप बाहर निकलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए आपका प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मकर राशि वालों, हमने जो अनुभव में पाया है कि आपका प्रेम जीवन ज़्यादातर सफल नहीं होता है। इसलिए आप जब भी प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ें, सोच विचार कर लें, अपनी पत्रिका अवश्य दिखा लें, जिससे कि आप जीवन में प्रेम विवाह करें तो आपको लाभ प्राप्त हो। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके घर परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होंगे, जिसमें आप शिरकत करने वाले। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो आपके लिए शत्रुओं की जो स्थिति रहेगी, थोड़ा शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप कर्ज में दबे हुए थे, आपकी राशि मकर है, तो यहाँ पर कर्ज से मुक्ति के योग अवश्य बनने वाले हैं। आपके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ था या आपने EMI वगैरह लिया हुआ था, उस EMI को चुकाने में अगर आपको प्रॉब्लम्स जा रही थी, मकर राशि वालों, अब आपके लिए समय बेहतर रहेगा, जहां से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो आपके सप्तम भाव में शुक्र और सूर्य की युति रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए शनिदेव आपके लग्न में रहेंगे। यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में अनबन होना या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना, ऐसी संभावनाएं भी कही जा सकती हैं। विशेष तौर पर जो मकर राशि वाले जातक जातिका हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत करते समय सावधानी रखें, अन्यथा अहम के भाव के कारण आपके विवाह टूटने के भी योग दिखाई देते हैं। जो हमारे मकर राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर 17 अगस्त के पहले पहले आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े वाद विवाद हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे से अलग रहने का फैसला भी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों का मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। तलाक जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि हमने हमेशा बताया है कि गोचर बस जब भी सूर्य देव सप्तम भाव में आएंगे तो ये नुकसान करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन के लिहाज से मकर राशि वालों, आपके लिए समय बेहद ही शानदार बना रहने वाला है। अगर आप कला, एंटरटेनमेंट, मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, संगीत में आपकी रुचि है, तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस के लिहाज से आपके लिए समय बेहद ही शानदार बना रहने वाला है। आप अपने काम कारोबार का विस्तार करते नजर आएंगे। अगर आप विदेश से किसी भी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं, उससे आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सेल्स, मीडिया का कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कार्य करते हैं या वाणिज्य कंसल्टेंसी के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप समाज के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आप अपने बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे, रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 17 अगस्त 2022 के बाद बिजनेस में आप कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर कहा जा सकता है। जो हमारे मकर राशि वाले जातक जातिका हैं, इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपका बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। इसके साथ साथ हमने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और साथ ही आप विदेश से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, या विदेश जाकर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूलता देने वाला होगा। अगर हम बात करें आपके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए मकर राशि वालों, लग्न के अंदर शनिदेव हैं, भले ही आपके राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके लिए यहाँ पर मुश्किलें तो होती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप देखेंगे कि हाइपर टेंशन होना, साथ ही जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन आपको सर्दी जुकाम होना, नाक में दर्द होना, गले में खराश आना, ऐसी स्थितियों से आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे मकर राशि वाले ऐसे जातक जातिका हैं जो कि बुजुर्ग हैं, है ना, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, दवाएं जो आप यूज करेंगे वो लगेंगी, है ना, तो स्वास्थ्य में जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बस टेंशन और खान पान का आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में बीमारी के रूप में लगी रहती हैं, तो कोई गंभीर समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में कही जा सकती है। अगर हम बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर नौकरी के लिहाज से, तो देखिए अगर नौकरी के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए जो समय रहेगा वो सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि 10 अगस्त 2022 तक राहु और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ने वाली है। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई कार्य करते हैं तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। सेना पुलिस आर्मी में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उससे बहुत अच्छा लाभ आप कमाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जो राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप किसी भी ऐसे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं जो कि IT इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कार्य होता है, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आप 10 अगस्त के बाद परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं, या आपका मन आपके कार्यस्थल पर नहीं लगेगा। आपको मकर राशि वालों लगेगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस कार्य में आपके योग्यता अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप बदलाव करने की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन जब भी बदलाव करें बहुत ही सावधानी पूर्वक आप नौकरी के अंदर, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बदलाव करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र में थोड़ा बहुत कार्यस्थल पर प्रतिरोध के साथ में, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके साथ में जो आपकी मेंटालिटी है वो मैच नहीं करेगी, जिसके कारण थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे कि राहु और मंगल का अंगारक योग जब भी 10th भाव पर पड़ता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट जाती है और सरकारी क्षेत्र में कोई न कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं, जिसका मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। तो अगर आप कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं मकर राशि वालों, तो आपके लिए नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि केतु 10th भाव में है तो थोड़ा सा ये भ्रमित आपको रख सकते हैं, आपके अंदर करियर को लेकर एक अनजाना सा डर भी बना रह सकता है। अगर हम बात करें आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर हम देखें तो अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर बना हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि शनि की स्थिति भले ही आपके राशि में है यानी लग्न में है, लेकिन आपको धन प्राप्ति की तरफ ही अग्रसर करेंगे। धन आपको लाभ होगा, धन का रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में इनकम आप सोर्सेज बढ़ाने की तरफ आप अग्रसर होंगे, यानी कि कई जगहों से पैसा कमाने की लालसा आप में आएगी और आप ऐसा करने में सफल भी हो जाएंगे। इनकम आप सोर्सेस अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर काम कारोबार से आप अपना अच्छा लाभ कमा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए, देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि 17 अगस्त की स्थिति तक तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति आपके लिए रहेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति 7th भाव में आई है तो ये करियर से आपको लाभ तो अवश्य देंगे। साथ ही बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनी हुई है, तो धन की स्थिति बढ़िया है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, ये स्थिति बहुत बेटर रहने वाली है। बात करते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब बात करते हैं संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मकर राशि वालों, जो हमारी माताएं बहनें हैं विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, जो गर्भवती हैं वो 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहें। सीढ़ी से उतरते चढ़ते समय थोड़ा सा सावधानी रखें, अन्यथा संतान को कोई न कोई कष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी संतान है तो संतान के साथ मतभेद रहने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको मुश्किलें होंगी। देखिए वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए आ सकती है। दूसरा, माताजी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है। तीसरा कि आप समझदारी पूर्वक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। शेयर सट्टे लॉटरी आदि से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। लाभ कहाँ मिल रहा है, नौकरी आपके लिए बहुत बढ़िया है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त हो रही है, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। साथ ही हमने आपको बताया कि रिसर्च के फील्ड से या बुद्धि से जुड़े कार्यों से आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपको कौन से वह 4 कार्य हैं जो मकर राशि वालों आपको नहीं। अब आइए बताते हैं कि वह कौन से 4 कार्य हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यदि आपकी राशि मकर है। तो देखिए सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कहीं ना कहीं से, अगर आपकी राशि मकर है तो आप सूर्योदय के बाद तक अगर सोते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव कमज़ोर होता है और ऐसा करने पर भाग्य आपका साथ नहीं देता और जीवन में आपको तरक्की नहीं मिलती है।
इसलिए मकर राशि वालों आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि आप सूर्योदय के बाद तक ना सोएं। दूसरी बात कि अगर आपकी राशि मकर है तो आपको अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे या आप जिस बेडरूम में सोते हैं वहाँ पर अगर बहुत सारे सामान बिखरे हुए रखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं से शुक्र आपका कमज़ोर होगा और आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। इसके साथ ही आप धन में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए मकर राशि वालों आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कि आपको अपने हाथ से किसी भी व्यक्ति को नमक का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, नमक में कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में नमक एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसी वस्तु होती है आप जिसको देंगे तो उसका जो निगेटिव प्रभाव होता है वो आप अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए आप नमक किसी को भी दें तो आप कटोरी में लेकर उसको दें, कभी भी अपने हाथ से ना दें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होगा, जिससे कि आपका तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं चौथी चीज़। तो देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो आपको अपने थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके कार्यों में विघ्न आएंगे और कहीं ना कहीं से जीवन साथी की अलगाव का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि राहु शनि के जैसा फल देते हैं और अगर राहु खराब हुआ तो आपका शनि भी खराब होगा, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। तो ये 4 बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जाप करें, साथ ही अपने से बड़े लोगों का और बच्चों का सम्मान करें, बच्चों को प्रेम करें, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को सम्मान दें। इसके साथ ही आप शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करें। काले कुत्ते को आप आटा की रोटी, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और उसको खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके।